अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के ऊपर वो यहाँ पर एग्जैक्टली कितने शो पर काम करेंगे इसको लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉल एविन के रोमन रेंस के साथ रिटर्न होने को लेकर पॉल एविन की काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेस्ट इन बर्लिन पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक के मैच लीक हो चुका है। तो गाइस वहीं बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर भी बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। बात करें मंडे नाइट रॉ की तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ किया तो रॉ को 1.72 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ हुआ तो इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.89 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की रॉ की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ शो व्यूअरशिप के मामले में एक बहुत ही बड़ा हिट शो रहा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही मंडे नाइट रॉ की तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ सुपरस्टार रेंडी ऑर्टन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट के कंफर्म होने के बाद अब रेंडी ऑर्टन ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि आखिर यहाँ पर रेंडी ऑर्टन का ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है। गाइस यहाँ पर रेंडी ऑर्टन ने फाइटफुल को ये कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेंडी ऑर्टन ने जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 साल का ना होकर बल्कि पूरे 5 साल का न्यू मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और बेसिकली रेंडी ऑर्टन के 5 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो यहाँ पर 2029 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेंडी ऑर्टन के 5 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद रेंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कैसी बुकिंग मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही बुकिंग की तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू बेस्ट इन बर्लिन पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक का एक बड़ा मैच बुक हो चुका है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के ड्रू मैकिंटायर पर बेल्ट से अटैक करने के बाद अब जर्मनी में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और मैकिंटायर के बीच में रीमैच होने वाला है, जहां पर इस बार इन दोनों का ये मैच हमें यहाँ पर स्टार मैच देखने को मिलेगा, जहां पर ये दोनों बेल्ट से फाइट करने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर सीएम पंक और मैकिंटायर के इस मैच के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेस्ट इन बर्लिन पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2 और 3 मैचेस लीक हो रहे गए, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेस्ट इन बर्लिन पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली सैमी जेन और जे उसो टीम अप करेंगे और ये दोनों जजमेंट डे के मेंबर फिन बेलर जेडी मैकडॉग को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन एलए नाइट उनका टाइटल सेंटोज एस्कोबार के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। आप यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेस्ट इन बर्लिन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेकी लिंच के पॉसिबल रिटर्न की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद बेकी लिंच करंटली यहाँ पर पूरी तरह से फ्री एजेंट है और वो यहाँ पर किसी भी कंपनी पर काम नहीं कर रही है। और यही इस हफ्ते बेकी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर बेकी ने रेसलिंग पर रिटर्न होने को लेकर बात की, जहां पर बेकी लिंच का ये कहना है कि बेकी लिंच पिछले कुछ सालों से लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम कर रही थी और इवन यहां पर जैकी लिंच के बच्चे होने के बाद भी बेकी लिंच यहां पर उनके बच्चे को लेकर सिटी टू सिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम कर रही थी। और बाइज बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस बिजी शेड्यूल की वजह से बेकी लिंच को काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बट अब यहाँ पर फाइनली बेकी लिंच उनकी फैमिली के लिए टाइम निकाल रही है और इसीलिए उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो कुछ टाइम के लिए रेसलिंग से दूर रहने वाले गए और वो ये देखने वाले गए कि रेसलिंग के बाहर आखिर यहाँ पर दुनिया में क्या चल रहा है। और गाइस रेसलिंग से बाहर रहकर वो करंटली पूरी तरह से उनकी फैमिली पर फोकस कर रहे गए और बेकी लिंच का ये कहना है कि फिलहाल यहाँ पर उनका रिटर्न होने का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि द मैन बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका इन रिंग रिटर्न कब करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिटर्न होने के बाद अब पॉल हेमन ने रोमन रेंस के फ्यूचर को लेकर बात की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस के समर स्लैम स्मैकडाउन पर अपीयर होने के बाद भी अभी तक पॉल हेमन ऑन स्क्रीन के ऊपर रोमन रेंस के साथ अपीयर नहीं हुए हैं। और हालांकि समर स्लैम और स्मैकडाउन दोनों ही शो के ऊपर पॉल हेमन बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे, बट गाइस वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर अभी तक वापस नहीं आए गए। और अब यहाँ पर जब रोमन वापस आ चुके गए तो पॉल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर इस हफ्ते पॉल हेमन ने
ब्लड लाइन के फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर पॉल हेवन का ये कहना है कि रोमन रेंस पिछले 4 सालों से WWE के अंदर जब यहां पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे तो रोमन रेंस ने पूरे कंपनी को कैरी किया था। और अगर यहां पर किसी को भी ये लगता है कि रोमन रेंस के टाइटल को हार जाने के बाद अब रोमन रेंस बोरिंग होने वाले गए, तो पॉल हेवन लोगों को बताना चाहेंगे कि WWE के अंदर अब रोमन रेंस आगे जो करने वाले गए वो यहां पर WWE में रोमन रेंस के पिछले 4 साल के काम के ऊपर भारी पड़ेगा। और गाइस WWE के अंदर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर आगे जो भी होने वाला है वो चीजें रोमन रेंस को पहले के मुकाबले भी बड़ा स्टार बनाएंगी। और पॉल हेवन ये गारंटी से बोल सकते गए कि आने वाले टाइम में WWE के फैंस को रोमन रेंस की तरफ से काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बिना वर्ल्ड टाइटल के रोमन रेंस WWE पर कितने सक्सेसफुल होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल जॉन सीना उनका फाइनल मैच रेसल करने वाले गए। और यही जॉन सीना के रिटायरमेंट को लेकर सीना ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर जॉन सीना ने सबसे पहले ये क्लियर किया कि अगले साल जॉन सीना दिसंबर महीने के अंदर साल के एंडिंग पर उनके लास्ट मैच को रेसल करेंगे। और अगले साल जनवरी महीने से दिसंबर महीने तक जॉन सीना पूरे साल के अंदर काम करने वाले गए, जहां पर जॉन सीना टोटल यहां पर 36 मैचेज रेसल करेंगे। और सीना का ये कहना है कि वो यहां पर इन 36 मैचेज के अंदर WWE के अलग अलग सुपरस्टार्स को अलग अलग कंट्री के अंदर फेस करेंगे। और क्योंकि जॉन सीना वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है तो वो यहाँ पर WWE के अंदर उनके फाइनल ईयर के ऊपर इंटरनेशनल शोज के ऊपर भी काम करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर जॉन सीना का ये कहना है कि वो ये गारंटी से बोल सकते गए कि अगले साल दिसंबर महीने के ऊपर जब सीना उनका आखिरी मैच रेसल करेंगे तो उसके बाद जॉन सीना फुली रिटायर होने वाले गए। और वैसे तो रेसलिंग बिजनेस में बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके रिटायर होने के बाद वो दोबारा उनका इन रिंग रिटर्न करते गए, बट सीना ये गारंटी से बोल सकते गए कि वो यहाँ पर उनके रिटायरमेंट के बाद दोबारा कभी भी रेसल नहीं करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जॉन सीना का फाइनल मैच कब और किससे होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।